यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। समुपस्थित भद्र पुरुषों, आज हम एक ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिस महापुरुष ने अपने पूरे जीवन की आहुति ऋषि दयानंद की मान्यताओं, वैदिक सिद्धांतों एवं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए दी। जिस स्वप्न को ऋषिवर देव दयानंद ने देखा था और उसका वर्णन उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में बड़े विस्तार के साथ किया, उसी स्वप्न को साकार रूप देने के लिए हमारे प्रारंभिक आर्य समाज के नेता ऋषि दयानंद के बाद की पीढ़ी के उन्नायक आदरणीय श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती ने उस शिक्षा प्रणाली को, उस गुरुकुल प्रणाली का उद्धार करने के लिए सर्वप्रथम गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और उसके पश्चात लगभग 8 वर्ष के बाद श्रद्धेय पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी सरस्वती ने गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की स्थापना कर अनेक गुरुकुलों की स्थापना की। जैसे श्रद्धेय स्वामी दर्शनानंद जी ने अनेक गुरुकुल स्थापित किए, इसी प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने भी अपने जीवन में अनेक गुरुकुलों की स्थापना की, जिनमें प्रमुख हैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल सूपा आदि अनेक संस्थाएं आज भी सेवा के कार्यों में जुटी हुई हैं। ठीक इसी क्रम में हमारी इससे उत्तरवर्ती जो पीढ़ी आई है, जिसमें श्रद्धेय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी शरीक व्यक्ति हुए हैं, उन लोगों ने भी भरपूर कार्य करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस शिक्षा प्रणाली को आज आप और हम तक पहुंचाया है। श्रद्धेय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी का आज पुण्य दिवस है। आदरणीय दंडी जी पूर्णतः आर्ष परंपरा के संपोषक, संरक्षक और उसके संवर्धक थे। देखिए, मैं एक उदाहरण आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस समय यज्ञ तीर्थ गुरुकुल एटा की स्थापना की और उस स्थापना के पश्चात जब गुरुकुल में यज्ञशाला बनाने का संकल्प पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिया, तो उस यज्ञशाला की आधारशिला जब रखी गई तो उस समय ईंट भट्ठे के मालिक से ईंटें मंगवाई गई और उन ईंटों के ऊपर देखा कि आंग्ल भाषा में कुछ अंक खुदे हुए हैं, अंक छपे हुए हैं। ये देख करके पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि अंग्रेजी के रोमन लिपि के अंक हमारी यज्ञशाला की नींव में दबें, हमारी यज्ञशाला की दीवारों और खंभों में ऐसी ईंटें लगेंगी तो इससे हमारा आर्ष परंपरा का नुकसान होगा। ये मान करके उन्होंने उन ईंटों को वापस कर दिया और भट्ठे के मालिक से कहा कि मैं सांचा बनवा करके देता हूँ जिसमें देवनागरी लिपि के अंकों का ही उल्लेख होगा और तब वो ईंटें हम इसमें लगाएंगे। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सांचा बनवा कर दिया ईंट भट्ठे के मालिक को और फिर उस सांचे से निकली हुई ईंटों को पकवा कर भट्ठे में और उन्हीं ईंटों से पूरी यज्ञशाला बनाई गई। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। उनके जीवन के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनमें स्पष्ट आर्षत्व है, स्पष्ट ऋषित्व है, स्पष्ट वैदिक सिद्धांतों की झलक उनके व्यवहार से हमें झलकती है, उन्हें मिलती है। तो आज उनका पुण्य दिवस है। हम सब इस बात का संकल्प लें कि जिस प्रकार से तिल तिल करके आर्ष परंपरा के लिए पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी ने गुरुकुल एटा की स्थापना करके सारे समाज के सामने अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और अंतिम श्वास तक उस गुरुकुल की सेवा करते रहे, उसका संवर्धन करते रहे, आर्ष परंपरा को बढ़ाते रहे, तो हम भी सब संकल्पित होकर के हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। जिस राष्ट्र की शिक्षा अच्छी होगी, जिस समाज का
सिद्धांत सच्चा होगा और जिसकी मान्यताएं वैदिक होंगी जिस संगठन की, वो संगठन, वो समाज, वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो आज हम उनके इस पुण्य दिवस के अवसर पर यही संकल्प लेते हैं कि प्रभु हमें वो शक्ति प्रदान करे जिससे कि हम इस आर्य परंपरा को बढ़ाते रहें, जिससे कि इस गुरुकुलीय प्रणाली को बढ़ाते रहें और सारे संसार में आर्ष परंपरा से पढ़कर स्नातक अविद्या अंधकार को मिटाते रहें। इस प्रकार का एक निश्चय लेकर के हम यहाँ से विदा होंगे, हम यहाँ से जाएंगे इस सभा से। तो ये समझ लीजिए कि इस सभा का करना, इस विचार का करना, ये श्रद्धांजलि देना हम सब के लिए सार्थक होगा। और यदि हमने केवल कह दिया और किया नहीं तो वो तो तोता रटंत वाली बात है। तो ऐसा न हो करके अपितु हम जो कुछ कहें वो करने वाले बने। जिस भावना से श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिस महापुरुष को, उस महापुरुष के गुण हमारे जीवन में आए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी के प्रति नतमस्तक होते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा कि वो चाहते थे कि ब्राह्मण वर्ग हमारे समाज में ज्ञान का भंडार हो, तो वो प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा किया करते कि तुम अपने नाम के आगे शर्मा लिखो। और उससे जो निम्न, जो पढ़ने पढ़ाने में थोड़े से न्यून थे परंतु बाहुबल और शारीरिक बल में जो समर्थ ब्रह्मचारी थे, तो उनको प्रेरणा करते कि तुम अपने नाम के आगे वर्मा लिखो। और वर्मा और शर्मा की परंपरा उन्होंने समाज में चलाई। उन्होंने गुरुकुलों की परंपरा को आगे बढ़ाया और उन्होंने आर्षत्व को आगे बढ़ाया। तो हम इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं मान्यताओं के साथ हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि वो पवित्र पुण्यात्मा जहाँ कहीं हो वो तो आनंदित रहे ही रहे। इसके साथ हम भी उनके शिष्य, उनके प्रशिष्य, हम भी उनका अनुसरण करते हुए, उनकी मान्यताओं का अनुसरण करते हुए इस आर्ष परम का उद्धार कर सकें। और परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारा ये गुरुकुल, ये जतीर्थ एटा पुनः उसी स्थिति में पहुँचे जिस स्थिति में श्रद्धेय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी के कार्यकाल में, पूज्य आचार्य ज्योति स्वरूप जी के समय में गुरुकुल फुल्लित प्रफुल्लित हो रहा था, बढ़ रहा था, उन्नत हो रहा था और अनेक स्नातक वहाँ से विद्वान बन कर के निकले। उसी प्रकार से स्नातक यहाँ से निकले। बस हम सब यही संकल्प लेकर के आज यहाँ से जाएंगे कि हमारा गुरुकुल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और उनकी समृद्धि बनाए रखे। ओम सम।